अभी नताइज आना शुरू हुए थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उन्हें एतमाद नहीं है, धांधली की गई है। तो अब ये जो 11 यूसीज़ के नताइज आए हैं, इस पर आप मुतमईन हैं, नहीं हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब नताइज आ चुके थे उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब हमें ये इत्तला मिली कि नताइज जो सियासी पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ पर मौजूद थे तमाम पार्टियों के, वो सब अपने रिजल्ट लेकर आ गए हैं और उसमें मिसाल के तौर पे एक सीट पीटीआई को मिली थी औरंगी से, एक सीट हमें मिली थी और भी इसी तरह से दीगर पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो हमने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ऐलान किया था कि हम 8 सीटों के ऊपर जीत गए और हमने शुक्रिया अदा किया था कराची का। और इसके साथ ही जो है फिर पैरेलल खबरें आनी शुरू हुई कि पीटीआई वाली सीट भी वापस चली गई, फला सीट भी वापस चली गई, फला सीट भी वापस चली गई। देखिए, मसला ये इलेक्शन का है ही नहीं। जिस चीज का नाम जो है ये इलेक्शन रखा गया, ये इलेक्शन है ही नहीं। एमकेएम को इस शहर के लोग रोते थे। एमकेएम से ज्यादा बड़ी बुराई है जो पीपल्स पार्टी की शक्ल में इस शहर के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है और उसको फ्री हैंड दिया गया है यहाँ पर। और जमहूरियत के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो एक फ्रॉड है, जालसाजी है, धोखेबाजी है और एक डकैती है कि जो आवाम की राय के ऊपर कल डाली गई है, जो इससे पहले 15 जनवरी को डाली गई थी। नाम उसका जमहूरियत रखा गया है। ये फाशिज्म है, पीपल्स पार्टी का फाशिज्म। पीपल्स पार्टी ने पिछले सन 70 के बाद से अब तक, कल का दिन भी इस बात का गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने हालात से कुछ भी नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी जिस तरह पहले एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर यहाँ पर इस मुल्क पर आई थी, आज फिर वो इस पूरे सूबे में बी टीम का किरदार अदा कर रही है। तो उसामा साहब, ये पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने कोई 91 नशिस्तें हासिल की, कल भी 7 नशिस्तें हासिल की। तो ये 98 के 98 नशिस्तों पर इन्होंने क्या धांधली की है? कहाँ इन्होंने आपके या किसी और के मैंडेट पर डाका डाला और उसके क्या कुछ सबूत भी आपके पास मौजूद हैं या सिर्फ ये हवाई इल्जामात हैं? देखिए, सारे सबूत इलेक्शन आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं ना। देखिए, 6 सीटें तो वो हैं कि जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने खुद उसको अडॉप्ट कर लिया, मरकज में ले लिया कि ये तो खुली जालसाजी हो रही है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा लगा कि किसी ने टायर पंक्चर कर दिया, एकदम से सारी हवा निकल गई और फिर हम उसको लेके कोर्ट दौड़ रहे हैं और यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन या ये यहाँ पे सिंध हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी, ये पूरी जो इंतजामी मशीनरी है, जो जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये टोटली पॉल्यूटेड ब्यूरोक्रेसी है। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर मुश्तमिल ब्यूरोक्रेसी है। उनसे ज्यादा बढ़कर इन्होंने शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की भर्ती हुई है और इन्होंने वो किरदार अदा किया है। आवाम की राय पर डाका डालना सबसे बड़ा डाका है। एमक्यूएम ठप्पा मैंडेट इस्तेमाल करती थी और इन्होंने इंतजामी डकैती के जरिए इस पूरे जमहूरी अमल के ऊपर जो है वो डाका डाला है। इनका जो हकीकी चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। ये फाशिस्ट पार्टी है। तो उसामा साहब, ये आपकी जमात का ये मौक़िफ़ अपनी जगह पर है और इस पर आप एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या मेयर बनाने की तरफ मामलात को आगे लेकर जाना है? आपके पास 87 नशिस्तें हैं, पीटीआई के पास 43 हैं, ये कुल मिलाकर 130 बनती हैं। पीपल्स पार्टी के पास 98 हैं, वो अगर नून लीग के साथ भी अलायंस कर लेते हैं उनकी 105 बनती हैं। तो ये अब मेयर कराची किसका होगा? इस सवाल का जवाब आप लोग के जहनों में मौजूद है? जवाब तो वाज़ेह है, आपके सवाल में जवाब मौजूद है। मसला ये है कि ये लोग जिस ढिठाई से, जिस बेशर्मी के साथ डकैती डालते हैं। हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि कुत्ता भी जो है ना, जब हड्डी चुरा के भागता है तो वो 2 गलियां छोड़ के जाके खाता है और अगर उसका आका उसको खिलाता है तो पैरों के ऊपर लौटता है। यहाँ उससे ज्यादा बदतरीन सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है और ये लोगों को खरीदने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरह से हम बैलेंस कर लेंगे, उस तरह से। ये जो है वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि पूरे शहर के और पूरे मुल्क के अवाम इस पूरे जमहूरी अमल को, फ्रॉड अमल को जो है वो जो है बिल्कुल इससे लाताल्लुक हो जाएंगे। लोगों में इस बड़े दर्जे के ऊपर मायूसी पैदा हो रही है और इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी, ये जो लोग ये पीपल्स पार्टी में बैठ के ये काम कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे, अपने सूबे के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन उसामा साहब, मेयर कराची लाने के लिए आपको पीटीआई से इत्तेहाद करना पड़ेगा। इससे पहले भी आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में, केपी में, इससे पहले भी आप और पीटीआई इत्तेहाद में हुकूमत में रह चुके हैं और उसके बाद फिर आप लोग के जो अपने सियासी इख्तिलाफात हैं, एक दूसरे पर इल्जामात, अभी आप देखें सिराजुल हक साहब ने असद उमर पर इल्जामात लगाया, असद उमर साहब ने उन्हें कानूनी नोटिस भिजवा दिया। तो इस पूरे तल्ख माहौल में आप लोग क्या इस वक्त मेयर कराची के लिए हाथ मिलाएंगे? डायलॉग चल रहे हैं आप लोग के आपस में? देखिए, केपी में तो हमने इतने अच्छे तरीके से तमाम मामला चलाए हैं कि जब उसका इख्तिताम हुआ है तो दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया है।
एक दूसरे के साथ जो है उन्होंने मस्बत जज्बात का इजहार करते हुए कि हमने 4 साल और 5 साल बहुत अच्छी तरह मिलकर काम किया है, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करके वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है। वाकया ये है कि जो ये असद उमर वाली बातें, ये सब जिमनी जुजवी बातें हैं, इनकी कोई ये मैटर नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।